क्या चेंज करना है, क्या बदलना है। हमारे मन की यही परिणति बस हमें संसार के कर्म का बंद कराती है। कैलाश नगर में इतना सुंदर मंदिर बना है, इतना सुंदर मंदिर पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है कि नहीं है। मकान कम सुंदर हो चलेगा, लेकिन जिनालय सर्वश्रेष्ठ सुंदर होना चाहिए। और जहां सर्वश्रेष्ठ सुंदर जिनालय हो वहीं व्यक्तियों को अपना निवास बनाना चाहिए। और जो ऐसे सुंदर मंदिर को छोड़ करके अपना निवास दूसरी जगह बना रहा है, मानना चाहिए वो संसार में के राग में डूब रहा है। छोड़ के मत जाना कैलाश नगर को, मैं सही कह रहा हूं। इतने सुंदर भगवान, इतनी सुंदर वेदी, इतना सुंदर मंदिर, हम अपनी राग परिणति से मंदिर को देखना भूल जाते हैं, अपना मकान देखने लगते हैं कि हमारी अनुकूलता यहां नहीं बैठ रही है, हम दूसरी जगह अपनी अनुकूलता बैठाएंगे। प्यारे बंधुओं, दुनिया में कहीं अनुकूलताएं नहीं है। मन में अनुकूलता है तो सब जगह अनुकूलता है, और मन में अनुकूलता नहीं है तो कहीं भी अनुकूलता नहीं है। मन अनुकूल होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, राग की परिणति ही हमें संसार में घुमाती है। पहले लोग गांव में रहा करते थे, और गांव में रहते थे तो ऊपर मकान थे, नीचे दुकान थी, बढ़िया ठाठ से रहते थे। जब मन हुआ तो ऊपर चढ़ गए, दुकानदारी कम है तो बैठ गए, और दुकानदारी है तो नीचे उतर रहे। भोजन करना सीधे ऊपर चढ़ गए, गरम गरम बढ़िया ताजी भोजन किया। अब दुकान है गांधीनगर में, फैक्ट्री है कैलाश नगर में, और मकान है नोएडा में। अब बेचारे चक्की में पिसते रहेंगे। फैक्ट्री से दुकान, दुकान से मकान, मकान फैक्ट्री, यहां वहां लगाओ चक्कर संसार के। बड़ी संसार की विडंबना है। चमालाल जी, ऊपर मकान और नीचे दुकान है, वो अच्छी है कि 20 किलोमीटर दूर है वो अच्छी है? बताओ। भाग दो से बची है। ओहो, मैं कहता हूं जहां जिनालय सुंदर है वहां निवास अपना बनाना चाहिए। अब कैलाश नगर में गृह वापसी होना चाहिए। जितने चले गए हैं उन्हें वापस होना चाहिए। यहां जितनी शांति मिलेगी उतनी शांति कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मैं कह सकता हूं इस बात को। हाँ, सुविधाएं आपके लिए कम हो सकती है, गाड़ी रखने की व्यवस्था शायद नहीं होगी। अरे नहीं होगी तो ज़्यादा चलना ही नहीं है, टैक्सी से चले जाओ। अब 20 लाख की गाड़ी खरीदो और फिर एक ड्राइवर रखो, और जाना है तो ड्राइवर बीमार पड़ गया तो फिर सोचो, और पेट्रोल खर्चो अलग हो, है ना। गाड़ी रखने के लिए आदमी को जितनी जगह नहीं लगती उससे ज़्यादा जगह गाड़ी को लगती है।
जितनी जगह में 20 आदमी रह लें उतनी जगह में 2 गाड़ी रह पाती हैं। ऐसे ही है कि नहीं? और आजकल तो सुविधा है, मोबाइल से गाड़ी बुला ली जाती है। आ जाती नहीं? आ जाती है? मोबाइल से ही आ जाती है। लेकिन स्टैंडर्ड, मेरे पास 50 लाख रुपए की वाली कौन सी गाड़ी आती है? चमनलाल जी, कौन सी आती है? कुछ भी नहीं है। BMW है? आवाज आ गई, 50-60 लाख की BMW आती है। और 1 करोड़ की कौन सी आती है? ओ, मेरा स्टैंडर्ड, मेरे पास ये गाड़ी है। सारा जीवन दूसरों को दिखाने के लिए व्यक्ति जीता है कि मेरा ये स्टैंडर्ड है। पहले के लोग सोना चांदी आदि खरीद करके तिजोरी में रखते थे, गाड़ के रखते थे, सादा कपड़े पहनते थे। तो आज गाड़ी है, वो भी ब्याज के पैसे की है, मकान पर भी लोन है, गाड़ी पर भी लोन है। ओहो, परिणतियां बदल गई और यही हमारे जीवन में दुख को उत्पन्न करने वाली है। यही कर्म के बंध का कारण है, यही संसार में दुख का कारण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में समतापूर्वक जीवन जीता है उसका जीवन बड़ा आनंद से बीतता है। संसार में विषय राग द्वेष से दूर रहता है, उसका जीवन बड़े आनंद से बीतता है। इंद्रियों के विषयों की चाह नहीं रखता है, जो जैसा मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, उसका जीवन आनंद से बीतता है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। प्यारे बंधुओं, ये गाड़ियां तो काम नहीं आएंगी, लेकिन धर्म काम आएगा, समता परिणाम काम आएगा। ये दुनिया के वैभव काम नहीं आएंगे। ये वैभव तो 4 दिन के हैं, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, उसके बाद तो यहाँ से विदा होना ही है। प्यारे बंधुओं, राग द्वेष की परिणति कम हो और अपना जीवन धर्म में बने, ऐसा जीवन जीना चाहिए। आंखों से देखने से हम लोग कहते हैं, देखो एक पतंगा दीपक के ऊपर आकर के जल गया, पतंगा दीपक के ऊपर आकर के जल गया, देख रहे हैं और बार बार कहते हैं इसकी रक्षा हो, ये मरे नहीं, हटाने का प्रयास करते, तब भी वह कहाँ जाता है? अच्छा करता ही नहीं करता है, तब भी वह दीपक पर जाता है। बार बार हम दूर करते तब भी दीपक पर जाता है। ऐसे ही हम बार बार समझा रहे हैं, तब भी तुम लोग दीपक पे ही गिरते हो। गिरते नहीं गिरते बताओ? गुरु बार बार समझाते हैं, अरे भाई क्या चमक देख रहे हो, क्या तुम चमक धमक देख रहे हो, क्या तुम शब्दों के जाल में फंस रहे हो, क्या तुम पंचेंद्रियों के विषयों को देख रहे हो। लेकिन तब भी हम पतंगे को तो दोषी बता देते हैं कि इसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए गिर रहा है। हमको तो अकल है, बुद्धि है, ज्ञान है, और फिर भी वहीं गिर रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। वही कल कोई आया मेरे पास, कहा महाराज उस शादी में आए थे, वहाँ बड़ी अच्छी शादी हुई, बड़ा अच्छा ताम झाम। मैंने कहा धन्य हो।
जितना खर्चा शादी में किया है, जितना खर्चा शादी में किया है, जितना तामझाम जोड़ा है, उतना खर्चा अगर भगवान जिनके जन्मदेव के शासन में करके शादी भगवान के सामने परिक्रमा लगा करके कर लेता तो कितने पुण्य का अर्जन करता और पाप से बच जाता। लेकिन अब लोगों को स्टैंडर्ड कार्ड कितने का है? 500 रुपए का, 1000 रुपए का एक कार्ड छपता है। 5 लाख रुपए कार्ड में गए। होटल किया जिसमें शादी करना है, कितने लगते हैं एक बार के? कितने लगते हैं? कोई लिमिट नहीं है। एक शादी थी, हमारे भक्त हैं तो अभी आए थे मेरे पास, आते रहते हैं वो, तो अभी यहाँ भी आए थे, तुम्हारे कैलाश नगर में आए थे। उनकी बिटिया की शादी की पक्यात थी, मंगनी जो करते हैं ना, अंगूठी पहनाते हैं, उसमें 10 करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने कभी क्या कर रहे हो? महाराज मुझे कर दे दो, रोको मत। मुझे लग रहा है दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ डूब रही है। हालांकि ऐसा नहीं, दान भी करते हैं, जब दान का विषय हो तो दान भी करते हैं, करोड़ों का दान करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कहाँ राग की परिणति में हम जा रहे हैं, कितनी राग की परिणति में डूब रहे हैं, हमें स्वयं को होश नहीं है। जिन शासन में जन्म लेकर के, गुरुओं की वाणी सुन करके, जिनवाणी सुन करके भी हमारे अंदर इतना विवेक जागृत नहीं होता है कि हम कुछ ऐसा काम करें जो हमारे लिए और सबके लिए एक मिसाल बने, जिससे हमारा और देश का विकास हो, धर्म का विकास हो। अगर वह 10 लाख 10 करोड़ 5 करोड़ 1 लाख 2 लाख 10 लाख अगर किसी गरीब के लिए सहयोग दे दिया जाता तो कितना अच्छा वह होता कि उसका उपयोग श्रेष्ठ हो गया। किसी धर्म के कार्य में, समाज कार्य में लगा दिया जाता तो उसका कितना अच्छा उपयोग हो जाता। लेकिन हम आज सारा जीवन दिखावे के लिए कर रहे हैं और वो दिखावा किसी काम का नहीं है। एक दिन तो अच्छा लगेगा, दूसरे दिन कोई कुछ नहीं कहेगा। एक दृष्टांत पढ़ा था, कहीं व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ ऐसा काम करना जिससे मेरा नाम हो, जिससे मेरा नाम हो। अब समझ में नहीं आ रहा था उसको कुछ कि क्या करे ऐसा, पैसा तो बहुत था। तो उसकी लड़की की शादी थी। उसने कि लड़की की शादी में मैं ऐसी शादी करूंगा दुनिया याद रखे। अब उसने अपने जो खास लोग थे उससे चर्चा की तो एक दो सज्जन अच्छे लोग थे, उनने समझाया कि देखो कुछ भी नहीं है, तुम काय को चक्कर में पड़े हो, ज़्यादा नहीं, मैं तो अच्छा करूँगा। उसने जितने मेहमान आए सबकी वैसी खातिरदारी की, ऐसी खातिरदारी कोई कर नहीं सकता। अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन, और जब सब जा रहे थे तो सबके लिए एक एक चांदी का सिक्का भी दिया गया और सबको पूछा गया कोई कमी तो नहीं रही। बड़े ठाट बाट से उसने जो कर सकता सब किया। जब उसने कहा कि मेहमान को छोड़ के आओ, अपने किसी खास व्यक्तियों को पहुंचाया,
तब मेहमान से पूछा उनने कि अकेले में कि भाई क्या कुछ कमी नजर आई, कि देखो खर्चा तो सेठ जी ने बहुत किया, खर्चा तो बहुत किया, पर हलवाई थोड़ा अच्छा नहीं था। खर्चा तो बहुत किया पर हलवाई थोड़ा अच्छा नहीं था। ओहो, खा गए सब और बुराई की बुराई मिल गई। तुम कितना भी अच्छा कर दो, एक आध कमी ऐसी रह जाती कि 100 अच्छाइयों पर पर्दा डाल देती है। प्यारे बंधुओं, ये सब संसार का नियम है कि संसार में बुरा देखने वाले लोग बहुत हैं, अच्छा देखने वाले लोग कम हैं। ऐसे लोगों में तुम क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? श्रेष्ठ वही है कि आत्मकल्याण के मार्ग पर हम आगे बढ़ें और अपने धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें, धर्म के संस्कार के क्षेत्र में आगे बढ़ें, इंद्रियों के विषयों को कम करें, जितना कम से काम चल जाए उतना कम से काम चलाएं, तो हमारा जीवन महान और श्रेष्ठ बन सकता है, एक अच्छा उदाहरण संसार में बन सकता है। और हम ऐसे ही संसार के राग प्रपंच में फंसे रहे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्यारे बंधुओं, अच्छे जिन शासन की प्रभावना करें, अच्छे भगवान की वाणी को समझें और अपने जीवन को धन बनाएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य गुरुशरण सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।